बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के कॉलेज चौक में, जहाँ पर क्रश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस दौरान ये जो जितनी ट्रैफिक थी वो बंद थी और बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के हज़रात मैं अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्रश एसोसिएशन के सदर सरदार अल्ताफ़ साहब। सरदार अल्ताफ़ साहब, आज जो आपने एहतजाज किया है, ये असल वजह है क्या? असल वजह यह है कि हमारा जो मज़दूर है वो बेबस हो चुका है। तमाम मज़दूरों के बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। एक मज़दूर मैंने लतीफ़ साहब अवान साहब को अभी मिलाया है, जिसके गले में सराख हैं, बाजू टूटे हुए हैं, 2 माह से वो रो रहा है। क्रश मशीन मारकान जहाँ भी कोई बेरोज़गार बंदा होता है, हमारी मस्जिदें बनती हैं या सरकारी अदारे बनते हैं। कल भी रावलाकोट में सरकारी अदारा बन रहा था, हमें फ़ोन कर रहे थे जी क्रश मशीन की बंदिश की वजह से आपने आज जो क्रश एसोसिएशन है और साथ जो ट्राली ट्रैक्टर जो हज़रात हैं उनको साथ रखकर आपने एहतजाज किया है। बिल्कुल यही वजह है, क्रश मशीन की बंदिश की वजह से मज़दूर बेबस हो गया है, जिसकी वजह से हमने आज ये एहतजाज किया है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फोर इजाज़त दी जाए कि क्रश मशीन चले। अगर ये इजाज़त ना दी गई तो हम 13 के बाद खुद चलाएँगे और रोडों पर निकलेंगे, अपनी जानों का नजराना देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त क्रश एसोसिएशन के एक मेंबर नवाबी साहब। आप क्या कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पर एहतजाज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मसला ये है कि जो हुकूमत ने जो बंदिश की है, एक आलूदगी होती है इलाके के अंदर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मशीनें जहाँ पर बनी हुई है 1960 से बनी हुई हैं, ठीक है। और ये जो घर बने ये रंगन नाले के अंदर इनको बने हुए आज से 2-3-4 साल हुए, ठीक है। कोई भी घर जो होता है वो रंगन नाले के अंदर नहीं बनता है। ये आबादी जो बनी है ये इन मशीनों के बाद में बनी है। 60 में ये मशीनें बनी है और आप जाके और इसी मशीन के अंदर लोग, गरीब का चूल्हा इसी मशीन के ज़रिए जल रहा है। इसी मशीन के ज़रिए हज़ारों की तादाद में मज़दूर यहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वक्त के हुकूमत ने जो इस टाइम पे जो ये बोझ मज़दूरों के लिए गिरा दिया कि आज 1.5 माह हो चुका है कि मज़दूर की रोटी बंद है, वो तनख्वाहें नहीं ले सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो हमारा ये एहतजाज है, इसका मकसद ही, मज़दूर का मकसद ही यही है कि फिल फोर जो है, जो हुकूमत की तरफ से, अदालत की तरफ से ये नोटिस है, इसको वापस लिया जाए। इस 13 तारीख तक अगर 13 तारीख तक ये नोटिस वापस ना लिया गया, ये मशीनें वापस ना ऑन की गई, तो फिर पहिया जाम हड़ताल क्या होगा, फिर पूरा कश्मीर बंद होगा। इस मजमे में दीगर जो मुकर्रीर हैं वो क्या फरमाते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने इसको माहौलियाती आलूदगी करार देकर क्रश मशीनों के ऊपर पाबंदी लगाई है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या आपको रोजो से नाले के अंदर इस शहर के जब दीगर भी जो शहर है उनके चक्के चक्रे वो पानी के अंदर जाते हैं, आपको वो माहौलियाती आलूदगी नजर नहीं आ रही? ये जो अपना नीचे जो अपना आर्मी के जो अपने घोड़े इनकी तमाम जो है वो इस नाले के अंदर जा रही है, वहाँ आपको मालियाती आलूदगी नहीं नजर आ रही और ये क्रश मशीनों की आपको मालियाती आलूदगी नजर आ रही है। हम आज भी ये कहते हैं इस देश से कि ठीक है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, महकमा माहौलियात अगर संजीदा होता तो वो क्रश मशीन मारकान से बैठ कर 120 तय करता। अगर क्रश मारकान उस 120 की खिलाफवर्जी करते तो फिर आज हम यहाँ जो चौक के ऊपर नहीं होते। लेकिन हम ये कहते हैं कि हुकूमत वक्त से कि जल्द अज जल्द जो है इस मसले का हल निकाला जाए, वरना फिर इसके बाद जो काल होगी वो सिर्फ हजीरा की हद तक नहीं होगी, बल्कि पूरे आजाद कश्मीर का जो गरीब मजदूर मेहनत करता है, खुशी से कोई शख्स कभी ना रोड पर निकलता है और ना ही वे इतना टाइम देता है। लेकिन जिंदगी जो मैंने और मेरे दोस्तों ने जो गुजारी वो मजलूम की हक में गुजारी और मजदूर के साथ गुजारी। मैं भी एक अदना सा मजदूर हूँ, मैं भी अपने हाथ से मेहनत करके रोटी खाने वाला हूँ। मुझे पूरी तरह एहसास है कि मजदूर इस मुल्क की शान है, मजदूर इस मुल्क की इज्जत है, मजदूर का निशान है और मजदूर ही सब कुछ हमारा सरमाया है। मजदूर रियासत का सुकून है कि जिसके बगैर रियासत की चल रही है। मेरे दोस्तों, आज न जाने क्या वजह है कि उस मजदूर का नवाला उसके हाथ से छीना गया है। कोई पैदा हुआ करती है जो मजदूर की रोटी रोजी का बंदोबस्त करती है, क्या
दिलाता हूँ ऐसी गवर्नमेंट को, शर्म दिलाता हूँ ऐसी गवर्नमेंट को, मजदूर से उसकी रोटी छीन कर ये कहे मैं मरूं में बैठकर एसी के कमरे में बैठकर मैं वहां बैठकर सुकून ले सकूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारी पीठ होगी और मजदूर का डंडा होगा, तुम से नहीं बैठ सकोगे। बेरोजगारों ये मोदियात बेरोजगार शायद किस्म के अदारे जिनकी कोई नस्ल ही नहीं है, ये भीख मांगने वाले इन्होंने क्या किया है, ये बेरोजगार ये भीख मांगते हैं, पट्टा मांगते हैं, कृषि मशीनों वालों से पट्टा मांगते हैं। इधर के बाकर शासन से 4 लाख रुपए लेकर जाली को एनओसी जारी कर दी गई है और फिर उसको मंसूख करा दिया गया है। ये जुल्म नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों, कब तक ये जुल्म सहेंगे। मैंने 12 दफा इन बेघरों के दरवाजों तक जरूर गया हूँ, मेरे साथी सारे समेत सारे गए, हम सब लोग गए। अगर कोई जरूरत है, अगर कोई बात है कि हमारी कुछ कृषि निकल नहीं, उनको कोई दायरा एनओसी देना चाहता है, हम कोई रियासती बागी नहीं है, हमारी इंसान सुनती है, एजेंसी वाले हजरात सुनते हैं, दायरी नवीस सुनते हैं, हम रियासत के बागी नहीं है। हमने रियासत का एहतराम किया, हमें बागी की दावत दी जा रही है, तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ा बागी ये बात याद रखें कि वो वक्त आ चुका है कि आज गरीब सिर्फ रो नहीं रहा है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। चाहे सरकारी स्कूलों के अंदर, नाड़ियों के अंदर जाएं, और चक्कियों के अंदर जाएं, रावलाकोट के किसी कोने में जाएं या आज़ाद कश्मीर के किसी स्कूल में जाएं, सिर्फ इस मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जो वडेरे के जागीरदार के उनके बच्चे बड़े कॉलेज बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 1-1 लाख रुपया वहाँ की फीस अदा करते हैं। लेकिन मजदूर आज सरकारी स्कूलों से अपना बच्चा हटाकर सुबह भी रोता है और शाम को भी रो रहा है, और ये आवाज दे रहा है कि कौन है जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगा। तो याद रखो, अभी ये काल की जो हड़ताल हमने आज की है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त को ये पैगाम दिया है, इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि याद रखना, दूसरी काल जब इस रोडों पे ये मजदूर निकलेगा, ये कैसा निकलेगा, तुलबा निकलेंगे और तमाम जमातों के नुमाइंदा निकलेंगे, गरीब के दोस्त और हम सब निकलेंगे और गरीब पे दस्तक रखने वाले निकलेंगे। याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजदूरों को जो मकाम दिया था, आपको भी देना पड़ेगा। आज आप इनके मुंह से नवाला चिनते हो, आज जाएं अदारों के अंदर चेक करें जनाब, एक कमिश्नर जो हजीरे में बैठा हो, या मुजफ्फराबाद में बैठा हो, या रावलाकोट में बैठा हो, उसके पेट्रोल का खर्चा 3 लाख और 4 लाख है, वो अपने घरों को जाता है, पेट्रोल गवर्नमेंट से लेता है, और 10,000 कमाने वाला आज रो रहा है। मैं पूछता हूँ आपसे कि आप 4 लाख रुपया इन मजदूरों का लेकर, जो रोडों पे भी काम करते हैं, जो घरों में भी काम करते हैं, जो दुकानों पे भी काम करते हैं, जो होटलों में भी काम करते हैं, जो कृषि मशीनों में भी काम करते हैं, इनसे नवाला से छीनते हुए वो आपको होश नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी कलम से निकलने वाला जो नुक्ता है वो महरम से मुजरम बना चुका है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि फौरी इस हुक्म को खत्म किया जाए और इस मजदूर को जीने का हक दिया जाए। अगर जीने का हक ना दिया गया तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ऐलान में चाचा साहब ऐलान करेंगे। तो मैं यकीन से कहता हूँ, हम कफन पहनकर अपनी जानों का नजराना तो दे देंगे, लेकिन वापस जरूर को निकालेंगे। शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदाबंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं, सुल्तानी यारी है दरवेशी भी यारी वमा लाइन बलागुल मुबीन। ये थे नाजरीन आज के प्रोग्राम में मौजूद शुरा जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि 13 तारीख जो इस माह की है, अगर इस नोटिफिकेशन को वापस ना किया गया और क्रश मशीन की जो बंदिश है उसका नोटिफिकेशन वापस ना किया गया तो हम रियासत गिर मुकम्मल तौर पर या जाम हड़ताल करेंगे। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुफ़्फ़ार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।